ये 307 विधानसभा क्षेत्र हरैया का अमोढ़ा है, जो कि एक सांसद आदर्श गांव है। यहाँ पर हमारे बीच में कई लोग उपस्थित हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकालों में क्या कुछ विकास इस अमोढ़ा में हुआ है और यहाँ की जनता इस बार जो है विधायक के रूप में किसे चुनना चाहती है और भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जनशक्ति टाइम्स। चाचा, क्या लगता है यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है इस अमोढ़ा में? देखिए, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ अमोढ़ा में जो गोद लिया हुआ गांव है, अमोढ़ा आदर्श गांव कहते हैं। सच्चाई ये है कि 2 काम केवल हुआ है। राजकोट पे कुछ सुंदरीकरण हुआ है, राम रेखा मंदिर को पर्यटक के रूप में विकसित किए हैं। बकिया कहीं भी पूरे अमोढ़ा में, पूरे इलाके में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस बात की मैं गारंटी से जो कह रहा हूँ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ना कोई सड़क बनी है, ना कहीं शौचालय बना है, ना और कुछ बना है। और रही बात जीतने की, चुनाव की बात है, तो जो यहाँ कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी के राजकिशोर सिंह जी, वो पहले बसपा से पैदा हुए, फिर समाजवादी में गए, समाजवादी में थे, फिर बीएसपी में आए। अपने कार्यकाल में उन्होंने समय समय पे इस गांव के लिए लोहिया कराया, 6, 7, 8 सड़कें बनवाए, गरीबों का शादी विवाह करवाए, लोगों के दुख सुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। तो इसलिए उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, उनके चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा बनती है। वो जनता में हमेशा उपस्थित रहते हैं, बने रहते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम जो है गरीबों के लिए हमने बहुत काम किया है, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसके बाद में जो है किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। तो क्या कहेंगे आप? जो सम्मान निधि दे रहे हैं उसका तो कई गुना, सैकड़ों गुना, 50 गुना तो जनता से वो वसूल रहे हैं महंगाई के तौर पे। और जो राशन दे रहे हैं, यदि उनको इसको देना था तो 12 मास के लिए नियम लागू करते। ये तो उनका एक चुनावी फंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि मार्च तक हम देंगे उनको, तेल देंगे, नमक देंगे, चावल देंगे एक्स्ट्रा। ये योजना तो कांग्रेस की है, पूरे केंद्र सरकार की, पहले की, आज की नई कोई योजना थोड़े है भाई साहब। यहाँ पे जो है विधायक जी कह रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करवाया है, हमने बहुत अच्छा काम। मैंने तो कह दिया कि 2 जगह निर्माण हुआ है, राजकोट पे और राम रेखा मंदिर पे। इसके अलावा कोई बतावें? कुछ लोग कह रहे थे कि मखौड़ा का पैसा आया था, तो जो राजकिशोर जी ले जाकर के वहाँ जो है बस्ती में निर्माण कार्य करवाए थे, तो क्या सही बात है? अब देखिए, वो मंत्री थे, उनकी तूती बोलती थी। बीएसपी में, समाजवादी में कहाँ का पैसा आया, कहाँ? मैं उतना बड़ा नेता नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके भी सरकार में। इस बात को ना उकेरा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कि कौन पैसा कहाँ से लाया, क्या खाया, क्या खर्च किया, वो लोग जाने, बड़े लोग जाने, सांसद विधायक जाने, मुख्यमंत्री जाने, विभाग जाने। हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या लगता है आपको, इस सब जो है समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण नेता है त्र्यंबकनाथ पाठक जी टिकट पा गए हैं, तो क्या लगता है चुनाव में है वो कि नहीं है? हाँ, चुनाव में है, इसको हम नहीं कह सकते चुनाव में नहीं है। कद्दावर नेता हैं, यहाँ का स्थानीय नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। हाँ, यहाँ का चुनाव जो है वो ब्राह्मण वोट बैंकों पर निर्भर करता है, तो क्या लगता है आपको ब्राह्मण वर्ग का वोट लगभग किसके पक्ष में ज़्यादा जाएगा? अब ये तो ब्राह्मण वर्ग ही बताएगा, हम दूसरे की बात क्या कहें कि कहाँ जाएगा भाई। हमारा कहना तो गलत होगा ना। लड़ाई में है, वो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 2002 में जो लड़ाई हुई थी, माननीय विनोद पांडे जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। माननीय राजकिशोर सिंह चुनाव लड़े थे बीएसपी से, और त्र्यंबकनाथ पाठक जी माननीय वो लड़े थे जो है समाजवादी से। 400 वोट से पाठक जी चुनाव हारे थे। चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण है आज का, इसको जानिए आप। हाँ, इतना आसान नहीं है। तो कहने का त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे। हाँ, है त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन उसमें राजकिशोर नंबर 1 पे हैं इस समय। हम ये बात भी कह रहे हैं। ये विधायक जी ने कितना विकास कार्य इस क्षेत्र में किया है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हम लोगों को मंच साझा करने का समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद। विधायक जी ने जो है हरैया विधानसभा में केवल बोर्ड लगवाए हैं, अभी तक उनका कोई काम दिख नहीं रहा है। आप भी सर्वे कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। रोड केवल बोर्ड लगाने का काम किए हैं, बाकी अभी रोड की जो हालात हैं 5 साल में कोई भी कार्य उनका दिख नहीं रहा। रही बात, आपने पूछा थोड़ी देर पहले मखौड़ा के कार्य पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मखौड़ा के नाम पर विधायक जी ने यहाँ तमाम, मतलब मंदिर के नाम और मखौड़ा के नाम पे तमाम भ्रष्टाचार हुआ है। जो सांसद विधायक और प्रमुख हैं उनके यही सब कर रहे हैं। उन्होंने नदी सफाई के नाम, मनोरमा नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया जो है गमन करने का जो है काम किए हैं। ऐसे में तमाम, अभी आप किसान की बात किए हैं, तो जो किसान आज देख रहे हैं बालू खनन को लेके
कितना परेशान है, पूरा बंधा कट जा रहा है। और यही सरकार बनने की थी तो इनके चुनावी मुद्दों में था कि हम उसको जो है पक्का बंधा बनाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी बेचारे किसान एकदम परेशान है। किसान की बात करते हैं तो 60 से हम यहाँ जनता एकदम त्राही कर रही है। जो भी इनके मुद्दे हैं सारे मुद्दे फेल हैं, ये किसी भी मुद्दे पे जो है सफल नहीं है। ये जो है अमोढ़ा सांसद आदर्श ग्राम है, तो कितना विकास जो है सांसद जी ने किया है इस अमोढ़ा का? यहाँ का विकास तो आप देख रहे हैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं, आप गांव में चले जाइए आपको पता लग जाएगा। सांसद जी हमको लग रहा है 5 साल बीत गए, यहाँ दिखाई ही नहीं दिए हैं। ये उनका आदर्श ग्राम पंचायत उन्होंने गोद लिया है, यहाँ 5 साल बीत गया होगा, वो दिखाई नहीं दिए हैं। तो ये बताइए कि विधायक ने कितना काम किया है इस क्षेत्र में? सर, विधायक इस क्षेत्र में तो हमारे जानकारी में कोई काम किए नहीं, और काम करने का क्या, ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। अगर दिखाई दिए होंगे तो चौराहे से सीधे चले गए होंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आज चुनाव है तो गांव घूम रहे हैं, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं। हर गांव की सड़कें और गली सब बेकार हैं। केवल ये अपना झूठा वादा करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, काम कोई भी धरातल पे नहीं। तो भाजपा के कार्यकाल में महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्या कहेंगे आप? जी सर, महंगाई बहुत बढ़ी है, इससे गरीब जनता परेशान है, बहुत परेशान है। हर चीज़ की महंगाई, केवल डीजल पेट्रोल का ही नहीं लेकर के सारी खेती किसानी से लेकर के खाद तक जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ महंगी हो गई। इससे लोग परेशान हैं। तो बीजेपी जो मुफ्त राशन दे रही है, तो क्या लगता है वोट बैंक बढ़ेगा उसका? जी, कोई वोट बैंक नहीं मिलेगा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 500 का हमारा गेहूं का खेत में खा जा रहे हैं। 5 किलो अनाज से क्या होगा? इससे जनता परेशान है। 5 किलो ले करके और अपना पूरा सारी रात खेत को रखवाली करता है, तो उससे अनाज कहाँ से पैदा होगी जब सारी रात दिन साँढ़ ही खाते रहते हैं। जो किसानों को सम्मान निधि 2000 रुपया दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, 2000 रुपया सम्मान निधि दे रहे हैं, तो 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। केवल ठगने का काम ये कर रहे हैं। 1000 का सिलेंडर है तो उसमें हर महीने में 1000 रुपये लगते हैं। 2000 दे करके हमें 12 महीने 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है। वो हमारे से उल्टा ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं। और विधायक कौन बनेगा? इस बार हरैया की जनता ने मूड बना लिया है और इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकिशोर सिंह जी भारी मतों से विजय को प्राप्त कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से जो है त्र्यंबकनाथ पाठक टिकट पाए हैं। माना जाता है कि हरैया जो है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है जी, तो क्या लगता है मतलब ब्राह्मणों का कितना % वोट लगभग जो उनके पक्ष में जा सकता है? इस विधानसभा ने लगातार 2 ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया है, ममता पांडे जी को और विपिन कुमार शुक्ला जी को। और यहाँ के ब्राह्मण जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वो जातवाद पर नहीं जाते हैं, यहाँ विकास की राजनीति करते हैं और विकास पर जाते हैं। और माननीय राजकिशोर सिंह जी ने विकास किया है और उसी पर सर्व समाज एक मत होकर अब की बार उनके साथ खड़ा हुआ। और यहाँ पर जो अजय सिंह विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने मतलब कितना विकास कार्य किया है क्षेत्र में? विकास का इतना हो गया है कि इधर रोलर चलती है, उधर से गिट्टियाँ उड़ते चली जाती हैं और उनके घर पर पैसा पहुंच जाता है और सुबह शाम इधर उधर और अन्य चीज़ें गतिविधियाँ करते हैं और उसके बाद उनके पास और कोई मुद्दा चुनाव लड़ने का नहीं जी। तो जो बीजेपी जो है किसानों को सम्मान निधि दे रही है, तो क्या लगता है इस पर कुछ फर्क पड़ सकता है कि नहीं? देखिए, किसान सम्मान निधि एक छलावा है किसानों के साथ। आप अन्य चीज़ों को महंगी कर दी हैं, तेल से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल लेकर उनके खादों अन्य चीज़ों को महंगा कर दिए हैं और उनके साथ छलावा करके आप 2000 रुपये उनको देने का काम कर रहे हैं। जनता इसके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार पूर्ण बहुमत से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी जो है उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो ये बताइए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमने गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और तो क्या लगता है आपको रियलिटी में काम किया है कि नहीं ज़मीनी स्तर पे? यदि गरीबों के लिए उन्होंने काम किया होता तो गरीब मजदूर तबका आज अपने घर पर न बैठा हुआ होता, अन्य प्रदेशों में वह जाकर अपनी रोजी रोटी को कमा रहा होता। आज लगभग 60% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की पूरे भारत की जो है बेरोजगार की स्थिति में बैठी हुई है, जिसके कारण भाजपा को आने वाले समय में जनता माफ़ करने वाली नहीं है। उनको अपने मत के अधिकार से उनको परास्त करने के मूड में बना चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से विधायक राजकिशोर सिंह जी बनेंगे, तो क्या कारण था कि 2017 का चुनाव हार गए थे यहाँ से? 2017 का जो है चुनाव इसलिए हार गए थे क्योंकि यहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी एक दो सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। जनता उनके बहकावे में आ गई थी। इस नाते अब की बार जनता ने समाजवादी को और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पहचान लिया है कि ये लोग आपस में एक सिक्के के 2 पहलू हैं और आने वाले समय में जनता पूरी मन और प्रतिष्ठा के साथ बन बना चुकी है, जिसके कारण अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है।
तो ये देखिए गैस सिलेंडर के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? गैस यही तो है, इन्होंने कहा था कि जो है महिलाओं के सम्मान में हमने गैस सिलेंडर दे दिया। आप महिलाओं का सम्मान तब करते जब गैस सिलेंडर के दाम को 400 रुपये 480 रुपये से लेकर आप 200 रुपये कर देते, तब माना जाता कि आपने महिलाओं के सम्मान करने का काम किया। आपने 480 का सिलेंडर 1200 रुपये में भरा दिया देने का काम किया। आप बताइए कौन सा न्याय है, कहाँ सा जो है सम्मान आपने देने का काम किया? तो ये जो है अमोढ़ा सांसद आदर्श गांव है, तो यहाँ सांसद जी ने कितना विकास कार्य करवाया है? सांसद जी ने बस इतना विकास कार्य करवाया है कि यहाँ पर थोड़ा सा राजा जालिम सिंह का जो धरा थे, उस धरा को जिस प्रकार से सजोने का काम राजा जालिम सिंह ने अपने जीते जी यहाँ पर अमोढ़ा की धरती को वर्चस्व बनाने का काम किया था राजा जालिम सिंह जी ने। सांसद जी को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि उनकी धरोहर को एक अच्छे भव्य स्मारक के रूप में सजोने का काम करना चाहिए था, जिसके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लंबी पूंजी लेकर यहाँ पर आए थे और अमोढ़ा की जनता खास तौर से जानती है किस प्रकार से विकास उन्होंने काम करने का काम किया था। तो क्या लगता है यहाँ की जनता इस बार राजकिशोर सिंह को पुनः विधायक बना देगी? अमोढ़ा की धरती या हरैया की धरती पूरी तरह से अपने मन में बैठा चुकी है कि राजकिशोर सिंह ना जात की राजनीति करते हैं, ना पात की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं। सर्व समाज का सम्मान करते हैं और सर्व समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।